मोदी जी का अच्छा विचार है, 400 पार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मंत्र में बात यही है, जो हम अच्छा काम हो रहा है, जो हम वोट देंगे। जो भी उनका जो जीत है, विजय होगा, जो मोदी जी की ही कृपा से होगा। सिर्फ यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, मुख्यमंत्री भी यहीं से जीतते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से जीतते हैं। नीतीश कुमार, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी लोग नाम हंसा देगा। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ पर आए हैं जहाँ जगह का नाम है बैकटपुर धाम। यहाँ पर जुड़ने वाले तमाम पंडित जी लोग यहाँ के हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ किसके साथ है और लोकतंत्र में जनता की क्या मांग है, क्या समस्याएं हैं, ये जो है अहम मसला होता है। तो इसी कड़ी में लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या है उनका मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव में और क्या वो किसके लिए मत रखते हैं, किसके लिए मन बनाए हैं और क्या उनका मिजाज है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? गौतम पांडे। गौतम पांडे जी, क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? राम जन्मभूमि जो हुआ है सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी मुद्दा पर हम लोग एकतंत्र होके समर्थन, शक्ति और भक्ति के साथ समर्थ हूँ। यानी कि आप जो राम जन्मभूमि का बात कर रहे हैं और हम इस वक्त आपके क्षेत्र में है, बैकटपुर धाम में है। स्पेशली आप ये बताएं हमें कि आपका क्या मुद्दा है और लोकतंत्र में आप क्या अपने मन की बात रखना चाहते हैं? मंत्र में बात यही है, जो हम अच्छा काम हो रहा है, जो हम वोट देंगे। हाँ, तो आपको मतलब नरेंद्र मोदी का काम बढ़िया लगा? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? पहले नाम बता दें आप अपना। मेरा नाम रवि पांडे है, बैकटपुर पुरोहित है जी। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार आपका? इस बार मुद्दा तो है ही, मोदी जी का अच्छा विचार है, 400 पार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और बाकी जो यहाँ प्रतिनिधि है कोई एक नहीं ध्यान देते हैं। जो भी उनका जो जीत है, विजय होगा, जो मोदी जी की ही कृपा से होगा। और बाकी प्रतिनिधि यहाँ बैकटपुर मंदिर में बहुत सा मुद्दा है। अच्छा जी, आपका कहना है कि जो बैकटपुर धाम है, अगर इसका कोई जीर्णोद्धार कर सकता है तो वो अब नरेंद्र मोदी पर ही विश्वास? जी, दोबारा इनको अगर गोद में ले, जिस तरह से वाराणसी लिए, उस तरह से यहाँ गुप्त काशी भी कहे जाते हैं। यहाँ से आप बैजनाथ धाम जाइए उतना ही किलोमीटर, या आप बनारस जाइए उतना ही किलोमीटर, ये गुप्त काशी से भी नाम जाने जाते हैं। और अगर मोदी जी इनको देखते हैं तो बहुत आभार व्यक्त करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने, बाबा गौरी शंकर के आशीर्वाद से और रामचंद्र भगवान जी के आशीर्वाद से बने, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हम आए तो देख रहे हैं कि तमाम जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पर आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, भगवान के शरण में आ रहे हैं, तो क्या कोई ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया? सिर्फ यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, मुख्यमंत्री भी यहीं से जीतते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से जीतते हैं। नीतीश कुमार भी कुछ यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। और भी प्रतिनिधि हैं यहाँ भी, तत्कालीन में देखिए क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद हैं, थोड़ा छिटपुट ध्यान देते हैं, उतना म्याज से ध्यान नहीं देते हैं। विशेष दर्जा पर किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पर। विशेष दर्जा पर किसी का ध्यान नहीं है। जो आए, जीते, पूजा किए, कहानी खत्म, समाप्त है। मतलब यहाँ मंदिर की क्या समस्या है, उससे कोई मतलब नहीं। बस समस्या तो यहाँ समय आ गया तो आपके शरण में है, समय खत्म हो गया, आपका शरण से हम हटे गए। जी क्या बोल रहे हैं? 5 साल में यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है। यहाँ देखिए कमेटी 13 बरस हो गया, आज तक कि कोई चुनाव नहीं होता है। ये तो लगता है कि जगता है सरकार दिख रही है। मोदी जी का काम इतना हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी लोग नाम हंसा देगा। जी ये तो ऐतिहासिक स्थल है, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी एकदम बिल्कुल, हम लोग पंडित जी हैं, ध्यान दे देंगे तो मंदिर जीर्णोद्धार हो जाएगा पूरा। जी क्या बोले? मोदी जी कहीं ध्यान दे दिए इस मंदिर पर, या उनका जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हो या हम हो या किसी, तो जीर्णोद्धार पूरा हो जाएगा। जैसे राम जन्मभूमि का हो गया ना, उसी तरह से भी हो जाएगा। मोदी पर विश्वास है? हाँ मोदी पर विश्वास है। मोदी जी की खबर जाना चाहिए कि एक पटना जिला में अंतर्गत में एक वैकुंठ धाम मंदिर है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे एक नज़र तो जीर्णोद्धार हो जाएगा। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत पांडे है। श्रीकांत पांडे जी, ये बताएं कि जिस तरह से इन्होंने बैकुंठ धाम की समस्याओं को बोला है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, किसी का ध्यान नहीं है।
मतलब 5 साल तो कुणाल साहब रहे हैं, उसके बाद रणवीर नंदन आए। ये 13 बरस में एक बार मंदिर को देखने नहीं आए हैं कि मेरा मंदिर का क्या स्थिति है। तो हम डायरेक्ट मोदी जी से यह कहना चाहते हैं कि अगर आपके कोई एमएलसी हैं या एमएलए हैं, अगर उनसे बोला जाए कि हमारा मंदिर, अगर जैसे राम मंदिर के जीर्णोद्धार कर दी ना, उसी तरह मेरे मंदिर को जीर्णोद्धार कर दे, बस उनका हम सब समर्थन करते हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है इसका वाल्मीकि रामायण से जुड़ा हुआ इतिहास है। जी हाँ है। खुद में गौरव की बात है, गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप लोग यहाँ पर रहकर। लेकिन ये जो समस्या है पहले आपने किसी से बताई है क्या? हाँ, बहुत यहाँ पंडा लोग धरना भी दीन है, बहुत बार कमेटी के खिलाफ बोला भी गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा। तो हम डायरेक्ट उनसे बोलना चाहते हैं, अगर हमारा खबर वहाँ पहुँचे तो बहुत बहुत कृपा है, आभारी हम उनका। प्रधानमंत्री से आप मांग? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, लोकसभा चुनाव है और इस वक्त हम आपसे जुड़ने आए हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बता रखिए। क्या है कि ये लोग जो है बैकुंठ धाम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होने वाला है? मेरा मुद्दा यही है कि जो यात्री आते हैं, उन शादी विवाह होता है तो उनसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, मारपीट होते रहता है, और कमेटी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जी, यहाँ बहुत यात्री के साथ में अत्याचार होता है, शादी विवाह होता है, मतलब किसी के ही माई बहन है, किसी के माई बहन के साथ में छेड़खानी करेगा। कौन करता है ये छेड़खानी? यहीं के लोग आदमी हैं। अच्छा, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है? किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, तो क्या मांग क्या करना चाहते हैं आप? यही मांग करना चाहिए कि यात्री जो आवे उनको स्वागत होना चाहिए। किसी भी चीज़ का मारपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मंदिर की जो गौरव है उसमें दाग ना लगे। जी, दाग नहीं लगना चाहिए। जी, मोदी जी से यही है कि जैसे सब मंदिर हैं, केदारनाथ हो गए, ये सब हैं, काशी हैं, उसी प्रकार से ये भी को बैकुंठ धाम को, बाबा गौरी शंकर को भी आगे बढ़ाएं। जी, यही आपका मांग है? जी, यही मेरा मांग तो है। क्या नरेंद्र मोदी के काम से आप प्रभावित हैं क्या? जी, प्रभावित हैं। प्रभावित है। मोदी जी के साथ है या उनके किसी और भी काम से कोई नाराजगी है? मोदी जी के साथ में हैं, साथ है, कोई नाराजगी नहीं कोई है। नाराजगी नहीं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ टोनी पांडे। जी, टोनी जी, आपसे एक सवाल कर रहे हैं। जैसे और भी लोगों से अभी हमने बात की है, तो मुद्दे की बात हो रही है, तो लोकसभा चुनाव है, आपका क्या मुद्दा है, क्या मांग है? मैम बस मांग यही है कि जैसे यूपी में जो राम मंदिर जो बना, तो राम मंदिर पे बहुत से लोग विरोध कर रहे थे कि मंदिर जाना, ये बनाना, ये वगैरह वगैरह सब बोल रहे थे। लेकिन आज देखा जाए तो राम मंदिर जो बना है उससे कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है। कोई लोग यहाँ वहाँ नहीं ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, आराम से एक जगह स्थायी होकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, रोज़गार बना रहे हैं। कितना ब्राह्मण लोगों का वहाँ पे पेट चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है। तो हम लोगों का यही अनुग्रह है मोदी जी से कि जैसे यूपी में उन्होंने मंदिर को गोद में लिया, इस तरह बैकुंठ धाम को भी गोद ले लें। जी। अच्छा, पहले क्या ये बात आपने कहीं रखी है, अपने बातों को कहीं बताया है क्या? जी, कभी नहीं व्यक्त किया हूँ मैं, बस यहीं पे व्यक्त कर रहा हूँ। यहीं पर, लेकिन दिली इच्छा है कि ऐसा हो? जी, ऐसा हो जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। इनफैक्ट हम लोगों का जो यूनिटी है, ब्राह्मण का यूनिटी है, हम लोग सब उनके सपोर्ट में खड़ा है। हाँ, उनके काम से बहुत हम लोग प्रभावित हैं। जहाँ जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच रहा वहाँ वहाँ एजुकेशन पहुँचा रहे हैं, जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँच रहा वहाँ वहाँ बिजली पहुँचा रहे हैं। सभी विकास भी हो रहा हाँ, है। विकास भी हो रहा है। बस मंदिर को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव हैं। बैकुंठ धाम का आप उद्धार करना चाहते हैं? जी, जी, कि उद्धार कर देते प्रधानमंत्री तो फिर इस पर भी ध्यान दिया जाता। जी 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 जी, हाँ, बस यही मुद्दा है हम लोग। तो इस वक्त हम बैकुंठ धाम में तमाम जो यहाँ के पंडित लोग हैं उनसे जुड़कर बात कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय है, लेकिन उनका मुद्दा एक ही है, मुद्दा है मंदिर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने जिस तरीके से आग्रह किया है, जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया है, उनके कार्यकाल को प्रगति काल बताया है। लेकिन यहाँ एक मुद्दा है, बैकुंठ धाम मंदिर का मुद्दा है, इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी इनकी नाराज़गी है। तमाम यहाँ पर नेता लोग भी आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मंदिर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए लोकसभा चुनाव में जब हम यहाँ बात करने आए, लोगों से जुड़ने आए, लोकतंत्र की आवाज़ जिस तरीके से मायने रखती है, तो लोगों ने अपने मत को रखा है, मन को रखा है और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो बैकुंठ धाम मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।